लीजिए, जो कि दुर्लभ है क्योंकि ये महाकुंभ है, इससे बड़ा कोई कुंभ नहीं होता, ये महाकुंभ है। 12 पूर्ण कुंभों को संपन्न करने के बाद आता है ये महाकुंभ और 144 साल बाद ये वेला बनी है जब महाकुंभ की हर तस्वीर आज हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े सितारे भी पहुंच रहे हैं। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में भी पहुंच गई हैं, वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ अगर अलग अलग साधु संत भी वहां पर पहुंच रहे हैं, चाबी वाले बाबा भी महाकुंभ में आज पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, तब उनका क्या कहना था आप सुनिए। एक तरफ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से लगातार श्रद्धालु जो हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं तमाम जो साधु संत हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक हमारे साथ संत यहां पर मौजूद हैं और उनके हाथों में यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाथ में चाबी है और पीछे जो है धनुष है। संत जी, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? चाबी वाले बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। जी, मैं चाबी वाला बाबा हूँ। सबसे पहले तो हम एक दूसरे से राम राम की शुरुआत करके बात किया करें कि भाई राम 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 राम। ये चाबी मेरे पास है और चाबी का कार्य होता है कुछ परिवर्तन करना, किसी भी स्थिति को बदलना। और मैं यहाँ 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में प्रयागराज की पुण्य धारा पर माँ गंगा की गोद में उपस्थित हूँ। बस एक ही कामना है, मेरा देश वही गौरव पुनः प्राप्त करे। हमारे देश के सारे लोगों के चेहरों पे एक लंबी मुस्कान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व कल्याण का मैसेज लेकर यहाँ पर ये संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए इनके हाथों में चाबी है। इनके रथ को जरा मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर रथ देखिए, रथ के हर तरफ चाबी ही चाबी है, यहाँ भी चाबी है। जरा मेरे विजय युगल को बोलूंगा कि सामने की तरफ से यहाँ देखें तो यहाँ भी एक चाबी है और इस चाबी के जरिए जो संत हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि सब लोग अपने वाणी पर लगाम लगाएं, मीठा बोल बोले। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, प्रयागराज। तो साधु संत भी लगातार पहुंच रहे हैं और आपको अब सीधे लिए चलते एक बार फिर से महाकुंभ क्षेत्र में हमारे दो सहयोगी सबीना और सपना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सपना, कड़ाके की ठंड है, आपके पीछे का जो कोहरा है अब थोड़ा थोड़ा वो छटने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब और थोड़ा थोड़ा छटने लगा है, ठंड है और नदी के किनारे कितनी ठंड लगती है आपको बिल्कुल मालूम होगा, क्योंकि आप जब कवर करती होंगी तो देखती होंगी नदी के किनारे बहुत ठंड लगती है। बिल्कुल इधर के विजुअल दिखाएंगे, लेकिन मुझे एक विदेशी फोटोग्राफर दिख रहे हैं, जरा मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। यू आर फ्रॉम वेयर? यू आर फ्रॉम वेयर? यू आर फ्रॉम वेयर? South Korea. South Korea. Yeah, I speak English. थोड़ा it's little bit. So you are enjoying this? You are enjoying this? Yeah, here. Yes. Yeah. You are for Kumbh here. You are for Kumbh here to cover Kumbh. Kumbh Mela. Yeah, Kumbh. yeah. You like the picture? Yeah, right. Picture. You like the picture? Yeah. And what you like the most here? The colors? Yeah. Yes. Yeah. You enjoy. You will come again to India? India 3 times here. Yes. Yeah. Yes. तो देखिए, हम लोगों की तो जिम्मेदारी है कि हम देश के लोगों को दिखाएं, लेकिन अगर विदेश की मीडिया भी आ रही है तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों को कैसे ये कलर्स अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि सनातन ने सबको जगह दी है। सनातन ने छोटे से बड़े हर वर्ग को जगह दी है। सनातन ने जगह दी है जिसे आप कहते हैं नीच जाति, उसे प्रभु राम ने हरिजन कहा है, उसे अपने चरणों में जगह दी है। तो ये स्थिति है। तस्वीरें दिखाइए, कोई शंखनाद कर रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नाच गा रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हैं तो राम का नाम भी आपको ले लेना चाहिए। इसीलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि राम का नाम भी लिया जाए और साथ ही साथ में यहाँ पर पुण्य भी कमा लिया जाए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए संगम के किनारे किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर लिया जाए और प्रशासन की कोशिश यही है, पुलिस वाले तैनात हैं, हर किसी को निर्देश भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं और प्रेम से समझाया जा रहा है। देखिए
एक जरूरी बात होती है कि मैसेज अगर दिया जाए तो प्रेम से दिया जाएगा तो बेहतर मैसेज जाएगा। अब थोड़ा कोहरा छटा, जैसा शिवानी ने कहा, तो ये पांटून पुल दिखना शुरू हो गया है। 30 पांटून पुल हैं और यही पांटून पुल इस कुंभ की जान है, क्योंकि 2013 में जब लगा था तो इसकी संख्या बताई गई कि 6 थी, लेकिन 2019 में जब माघ मेला लगा तो 25 तक रखी गई, 22 तक रखी गई और अब बढ़ाकर 30 कर दी गई है। और इन्हीं पांटून पुल ने इस चीज को आसान बना दिया है। अब ये देखिए जरा, इनकी 144 साल बाद आया है और हर 144 साल में ही आता है। वैसे महाकुंभ जो है वो 12 साल में आता है, तो 12 साल के इंटू 12 अपन करते हैं तो 144 साल होते हैं। तो ये महाकुंभ जो आया है वो 144 साल से आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस महाकुंभ के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। गुरुजी, अमृत स्नान का एक सरकार ने भी कह दिया कि अब महाकुंभ एक अमृत स्नान होगा, चाहे मौनी अमावस्या वाला स्नान हो या बसंत पंचमी स्नान, तो अमृत स्नान का इसको अमृत स्नान इसलिए कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकला था उसकी जो 4 बूंदे है ना वो 4 स्थान पे गिरी थी, तो अमृत तुल्य जो है, तो आजीवन जो कहते हैं ना जो अमृत पीता है ना वो चिरंजीवी हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो वैसे ही ये जो जगह है ना वो जो जागृत जगह है, वो इस कारण से इस जागृत जगह पे है ना नहाने से, स्नान करने से आदमी मन, काया, वचन और जितने भी पाप कर्म है उससे उसकी मुक्ति मिल जाती है। देश भर नहीं दुनिया भर के लोग यहाँ पे अब शिरकत कर रहे हैं इस महाकुंभ में, और पहले से क्या कुंभ में आप बदलाव देख रहे हैं? आप पहले भी कुंभ में? हाँ, हम लोग 2018 में कुंभ में यहीं आए थे प्रयागराज में। हाँ, 19 में हम लोग आए थे और अभी हम जो देख रहे हैं ना उसमें रात दिन का फर्क है। इस बार जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया है, ये आपका जो मीडिया कवरेज किया आपने, उससे ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है कि मेरे हिसाब से 4 गुना लोग आने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हैं और बहुत सारा रस है यहाँ पे। तो ये सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि लोगों को जागरूक भी किया। लोगों को की बात करें तो व्यवस्था बहुत अच्छी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार में अगर योगी जी नहीं होते या उनका प्रशासन अगर नहीं होता तो ऐसी भव्य सुविधा नहीं होती। हम जहाँ से हैं जोधपुर,